शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अब इस क्रम में भगवान भैरवी के समक्ष 41वीं धारणा का उद्घाटन करते हैं। भगवान भैरव कहते हैं, वायुदयस्य संगाढ़ात् अंतर्वा बहिरंततः योगी समत्व विज्ञान समुद्गमन भाजनम। अर्थात कि जो दो वायु हैं, प्राण और अपान रूपी, इनके संघात से, संघट्ट का अर्थ है कि हृदय और द्वादशांत में इनके अंतः और बहिर्गमन काल की समाप्ति हो जाने पर, यानी जब हम बाहर की तरफ प्राणवायु का उत्सर्जन करते हैं तो उस उत्सर्जन की समाप्ति पर, और अंदर की तरफ जब उसका ग्रहण करते हैं तो उसकी ग्रहण की समाप्ति पर, ठीक है, क्या हो, जो शून्यकल्प अवस्था का अनुभव होता है, उस शून्यकल्प अवस्था का अनुभव होने पर जो योगी है वो समत्व विज्ञान यानी समत्व दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। समत्व दृष्टि को प्राप्त करने का अर्थ हो गया कि जगत के जितने भी पदार्थ हैं, भाव पदार्थ हैं, वृत्तियां हैं, दृष्टियां हैं, द्रव्य हैं, भूमिकाएं हैं, ठीक है, देवताएं हैं, वर्ण है, जो कुछ भी है सब में समत्व भाव की स्थापना कर लेता है। समत्व भाव क्या है? शिव भाव की स्थापना कर लेता है, और ऐसा होने पर वह स्वयं भी शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। अगली धारणा में भगवान भैरव कहते हैं, कुहनेन प्रयोगेण सद्य एवं मृगक्षणे समुदेति महानंदो येन तत्वं प्रकाशते। कि हे मृगक्षणे, हे भगवती, कि कुहन प्रयोग से, कुहन कहते हैं जादू को, तो जिस प्रकार जादूगर जादू दिखाता है, अपना हाथ को काट के जोड़ देगा, किसी बच्चे को लिटा के या किसी कन्या को एक पेटी में बंद करके उसको काट के उसके शरीर के 2 हिस्से करके दिखा देगा, फिर पुनः जोड़ देगा। बोले इस तरह के जो प्रयोग हैं, ये प्रयोग भी जो सुकुमार मति के साधक हैं और बुद्धि विवेक के साथ में इन प्रयोगों को देखते हैं, वह भी बहुत जल्दी ही परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। कि जैसे विवेक पूर्वक देखने पर जादू आदि के जो प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को देख करके मनुष्य यह समझ जाता है कि वास्तविकता में तो ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा, वास्तविकता में तो जो वस्तु है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जो जादूगर है ये अपने हाथ की सफाई से सब कुछ कर रहा है। तो इसी प्रकार से यह जो समस्त सृष्ट जगत है, यह परमात्मा की स्वतंत्र शक्ति से उसकी भित्ति पर ही उद्भूत है। वास्तव में जो वस्तु है, जो वास्तविक तत्व है, वह तो कूटस्थ है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यह जो जगत है, यह जगत भी अपने स्थान पर शिव स्वरूप ही है, शिव के द्वारा ही उसकी आत्मभित्ति पर सृष्ट है, अर्थात शिव से भिन्न भी नहीं है। तो इस तरह की जब भावना आदमी कर लेता है, कोई साधक कर लेता है, तो वह इस जगत को अपने से भिन्न स्वीकार नहीं करता, यानी अपने से अभिन्न स्वीकार कर लेता है। इसमें आत्मदृष्टि उसकी स्थापित हो जाती है। तो ऐसा कहने का यह भाव है। अगली धारणा में भगवान भैरव कहते हैं, सर्व स्रोतो निबंधेन प्राणशक्त्योर्भया शनैः पीपलस्पर्श वेलायां प्रथते परमं सुखम। कि अपने समस्त द्वारों को, 9 द्वारों को, श्रोत्र आदि, नासिका आदि, जो 9 द्वार हैं, उपस्थ आदि, इन सबको बंद कर लेने पर, इनका बंधन करने पर, प्राण शक्ति को धीरे 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 ऊपर उठाते उठाते जब साधक अभ्यास करता है तो उसको ऐसा अनुभव होता है कि उसके मूलाधार से उठ कर के कोई ऐसा, मतलब चींटी के समान जैसा स्पर्श ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो इस तरह का जब उसको अनुभव होता है तो वह अनुभव बहुत आनंद देने वाला होता है, परमानंद देने वाला होता है, परम सुखम देने वाला होता है। तो यह स्थिति कैसे आए, इस स्थिति के विषय में
शिवोपाध्याय जी ने पतंजलि योग से 2 सूत्रों को उद्धृत किया है। उन्होंने कहा है श्वास प्रश्वास योहो गति विच्छेद प्राणायाम, एक तो ये वाला सूत्र, और दूसरा बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, कि जो प्राणायाम है, पहले सूत्र से तो उन्होंने प्राणायाम का ही निर्देश किया है, और दूसरे सूत्र से उन्होंने प्राणायाम को किस प्रकार, 3 प्रकार के प्राणायाम को किस प्रकार करना चाहिए वह बताया है। तो श्वास प्रश्वास योहो गति विच्छेद, तो श्वास प्रश्वास की जो गति विच्छेद है उसको यहाँ प्राणायाम बोला है, और इस प्राणायाम को बाह्य, अंदर और स्तंभ यानी रेचक, पूरक और कुंभक विधि से 3 प्रकार का बताते हुए उन्होंने ये कहा है इसके देश काल संख्या को परिदृष्ट करते हुए दीर्घ और सूक्ष्म प्रकार से इन प्राणायाम को करना चाहिए। क्या सा? अब इसका अर्थ ये है कि श्वास को बाहर की तरफ निकालना, श्वास को अंदर की तरफ खींचना और श्वास को रोक करके रखना, ये 3 प्रकार के रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम कहलाते हैं। श्वास को जब बाहर की तरफ यानी प्राण का जब विसर्जन बाहर की तरफ होता है तो उस समय ये अनुभव करना चाहिए, अनुभव होता है कि 12 उंगल दूर, हमारी नासिका से 12 उंगल दूरी तक जाते जाते क्या होता है, प्राण का लय महावायु में हो जाता है। और ऐसे ही अंदर आते, जब अपान अंदर आता है तो 12 उंगल अंदर तक आते आते जो प्राण है या अपान है, उस अपान का लय यानी अंदर के महाकाश में हो जाता है। तो इस तरह से यानी वह सर्वत्र फिर बाद में व्यान समान में परिवर्तित होकर के शरीर के अंदर अपने और कार्यों को करने लगता है, कहने का अर्थ ही है। तो ये जो 12 उंगल का बाहर, 12 उंगल का अंदर, कहीं कहीं प्रकारांतर से इसको 36 उंगल का भी कहते हैं, ये जो स्थान है यह प्राण और अपान का देश कहलाता है। काल का अर्थ है कि कितना समय प्राण को निकालने में या कितना समय अपान को खींचने में साधक लेता है। अलग अलग साधक साधनाओं के आधार पर देखा है कि जो लोग प्राणायाम आदि करते हैं मंत्र के आधार पर, कोई लोग 10 सेकंड रोकते हैं, कोई लोग 20 सेकंड रोकते हैं, कोई लोग 1-1, 2-2, 2.5 मिनट तक प्राण को स्तंभित करके भी रखते हैं। तो इस प्रकार से रेचक, पूरक, कुंभक का काल का निर्धारण करते हुए, है ना, काल को देखते हुए और संख्या कि कितना ज़्यादा प्राणायाम की आवृत्ति की जाए, उससे यानी इन तीनों चीज़ों को बढ़ाते हुए दीर्घ और सूक्ष्म की रीति से करते हुए क्या होता है, जो कुंडलिनी शक्ति है वह स्पंदित हो जाती है, ऐसा कहने का भाव है। और कुंडलिनी शक्ति के स्पंदित होने से यानी कुंडलिनी के जागृत होने से साधक को परम चैतन्यता की और शिव तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ कहा गया। अब अगली धारणा में भगवान भैरव कहते हैं, वहने विशस्य मध्ये तु चित्तं सुखमयं क्षिपेत केवलं वायुपूर्णं वा स्मरानंदेन युज्यते। देखिए, इसमें एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो धारणा इससे पहले कही गई, यानी जिस धारणा में कुंडलिनी में स्पंदन की बात कही गई, वह प्राणापान के गति विच्छेद के अभ्यास से होने वाली धारणा है। ठीक, वहाँ पर स्पंदन बताया गया। अब ये जो धारणा है 44वीं धारणा, इस धारणा में मध्य विकास के कारण, मध्य विकास यानी जो मध्य अवस्था है, उस अवस्था के विकास के कारण संकोच विकास के उपाय को बताया जा रहा है। देखिए, मध्य अवस्था, मध्य का विकास, संकोच का विकास, ये क्या शब्दावली ये समझना चाहिए। देखिए, मध्य कहते हैं जो सुषुम्ना नाड़ी है, और संकोच कहते हैं बाकी इतर नाड़ियों का संकोच, यानी जो मुख्य नाड़ी है उसका विकास करना
और अन्य नाड़ियों का संकोच हो जाना। यह एक साइमल्टेनियस प्रक्रिया, युगपत प्रक्रिया है जो साधक कुंडलिनी का अभ्यास करते हैं वह अच्छी तरह समझते हैं कि जब मध्य नाड़ी का विकास होता है तो जो पार्श्व नाड़ियाँ हैं वह संकुचित हो जाती हैं। ये है, ठीक है। तो जैसे जल की बूंद को आप गरम तवे पर डालेंगे तो वह संकुचित होती मध्य की तरफ क्या है, सिकुड़ती है और अंततो गत्वा वो महाकाश में वायु वाष्प बनकर लीन हो जाती है। तो इसी प्रकार से कुंडलिनी योग में भी होता है कि जब साधक मध्य का विकास करता है तो जो पार्श्व नाड़ियां हैं वो संकुचित होते क्या करते हैं, उनकी चेतना मध्य नाड़ी में ही घनीभूत होती है और अंततो गत्वा वो मध्य नाड़ी भी ऊर्ध्व की ओर उठ करके परम चेतना में विलीन हो जाती है। ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर कहे कि वहनी विशस्य मध्य तु चित्तम सुखमय क्षिपेत केवलम वायुपूर्णम वा स्मरानंदेन युज्यते। कि यहाँ देखिए नाड़ी चक्र में या जो हमारा कुंडलिनी चक्र है इसमें दो स्थान है, एक अग्नि स्थान और एक विष स्थान। जो अग्नि स्थान है वह तो मूलाधार कहलाता है, जहाँ से कुंडलिनी उठती है वह मूलाधार चक्र कहलाता है। एक विष स्थान कहलाता है जहाँ पर कुंडलिनी जाकर विश्रांत होती है, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई जो अग्नि और विष ये जो दो स्थान हैं, इन दोनों स्थानों के मध्य में जो चित्त है, चित्त कहिए या बल्कि कहिए कि जो कुंडलिनी शक्ति है, जो मुख्य हमारी प्राण शक्ति है, यहाँ प्राण शक्ति की वायु शक्ति की बात करें, वह क्या है, निरंतर संचरित होती रहती है। अब साधक क्या करता है, मध्य का विकास करने के लिए इस स्थान को, ये जो इन दोनों अग्नि और विष के बीच का स्थान है, यानी मूलाधार और आज्ञा चक्र के मध्य का स्थान है, इस स्थान को अपनी प्राण शक्ति के आधार पर, यानी प्राण शक्ति से सदैव वायुपूर्ण बनाए रखता है। वायुपूर्ण का अर्थ है कि चित्त की वह अवस्था जहाँ पर जो प्राण शक्ति है, यानी साधक की जो प्राण शक्ति है वह बिल्कुल एकदम स्थिर होकर रहे। तो चित्त की भी ऐसी अवस्था, जब प्राण शक्ति के स्थिर होने से चित्त की भी स्थिति स्थिर हो जाती है, यानी शून्य कल्प हो जाती है वह भी। तो उस तरह की अवस्था को प्राप्त करके साधक परमानंद में प्रतिष्ठित होता है, ऐसा कहने का भाव है। अब अगली धारणा में भगवान भैरव एक अलग प्रकार से वर्णन प्रारंभ करते हैं। यह धारणा स्त्री संग से प्राप्त आनंद का वर्णन भी करती है। वर्णन का मतलब है उसकी ओर संकेत करती हुई परमानंद को और स्त्री संभोग से प्राप्त आनंद को जो है तुलनात्मक दृष्टि से एक ही सिद्ध करती है, ऐसा है। तो शक्ति संगम संक्षुब्ध शक्तया वेशावसानिकं यत् सुखं ब्रह्म तत्त्वस्य तत्सुखं सवाक्यमुच्यते। यहाँ भगवान भैरव भैरवी से कहते हैं कि स्त्री संग से संक्षुब्ध शक्ति के आवेश पर्यंत जहाँ आनंद शक्ति का समावेश होता है, वहाँ तक जो ब्रह्म तत्व के सदृश सुख मनुष्य को होता है, वह सुख भी आत्मा का ही सुख है। अर्थात ये कह रहे हैं कि स्त्री संग से जो आनंद प्राप्त करता है पुरुष, वह आनंद परमानंद के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि उस समय स्त्री पुरुष का भेद छोड़कर जो पुरुष है वह
आत्मरति में इतना लीन रहता है कि उसे अन्य वस्तुओं का भान ही नहीं रहता। तो कहने का अर्थ है, स्त्री संग में जिस प्रकार तत्पर होकर पुरुष रति क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार यह जो जगत है, इस जगत में जितनी भी परमात्मा की लीलाएं दिखाई दे रही हैं, उन लीलाओं को भी उसी के समान अपने भावों के साथ जोड़कर, यानी इस जगत का आलंबन लेकर परमात्मा के आनंद को प्राप्त करे, यानी इस जगत में परमात्मा भाव से रति करे, ऐसा कहने का भाव कहते हैं, भगवान भैरव कहते हैं। तो जो परमात्मा भाव से इस जगत में रति करता है, यानी जैसे स्त्री संग में आदमी सब कुछ भूल करके, पुरुष सब कुछ भूल करके रति क्रीड़ा का आनंद लेता है, यदि ऐसे ही इस जगत का आलंबन लेकर के इस जगत को परमात्मा से अभिन्न समझता हुआ उस परमात्मा तत्व के साथ रति क्रीड़ा का आनंद ले रहे, तो वह बहुत शीघ्र ही क्या होगा, परम तत्व की प्राप्ति कर लेगा। तो यहाँ स्त्री संग का उदाहरण देना, यह नहीं कहा गया कि स्त्रियों का संग करके जो आनंद प्राप्त होगा वही परमानंद है और इसी कार्य में लग जाए साधक, नहीं। ये तो उदाहरण के तौर पर दिया गया। आलंबन तो साधना का ही लेना है, जगत का ही लेना है, और परमात्मा की लीला को ही आधार बना करके परमात्मा तक पहुंचना है, ऐसा कहने का भाव है। ठीक। ओम नमो नारायण।